हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एफआईआई, डीआई और एचएनआई के बड़े वाले डेटा, जिसको मैं बोलता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट चाहिए तो ये डेटा पढ़ना और देखना सीख जाइए, क्योंकि यही डेटा आपको बिल्कुल अपने टारगेट तक लेके जाएगा। चार्ट में एक बार लोग घुमा सकते हैं, डेटा में नहीं घुमा सकते। इसके बाद जो हमारे 3 स्टॉक्स होंगे और इंडेक्स के लेबल विथ ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बड़े वाले ट्रेडर साहब लोगों ने फिर 7,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मैं तो डेली इस चीज को जो है हाईलाइट कर रहा हूँ कि भैया इनकी सेलिंग रुक नहीं रही है। आज 6,000 किया, कल 7,000 किया, पता चले किसी दिन 20,000 CR न कर दे एक ही दिन। ठीक है, तो नो वन कैन से कि कब क्या होगा, लेकिन अगर ये डेली सेल करते जा रहे हैं और अगर आप सोच के बाई कर रहे हो कि ये बॉटम बन रहा है, ये बॉटम बन रहा है, तो मे बी वो रिस्की हो सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जिन्होंने भी दिवाली के बाद मेरे को फॉलो करके अपने स्टॉक प्रॉफिट बुक किए, तो वो लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। लेकिन अब बाकी लोग जो है व्यू मांगेंगे कि अब क्या करें और हमें यहाँ पे क्या क्या जो है लेबल फॉलो करना चाहिए। तो डेली देखते रहिए, लेवल आपको हम डेली दे रहे हैं, साथ में लाइव सेशन होते हैं, ज्वाइन होते रहिए और अपनी स्टॉक की क्वारी करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग डेटा को रीड कर लेते हैं, तब जाके हम लोग स्टॉक्स पे आएंगे। एफआईआई, डीआई, प्रो एंड हमारे रिटेल ट्रेडर लोगों ने क्या क्या पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे देखिए, रिटेल ट्रेडर आज जो है नेट में लॉन्ग दिख रहा है अगेन, और इनकी देखिए लॉन्ग पोजीशन बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। कल भी बढ़ी थी, आज भी बढ़ी है। 58,000 से 73,000, 73,000 से 83,000। डीआई देखिए, इनकी जो सेलिंग मतलब इनकी जो लॉन्ग थे वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। 40 के बाद 49 कट गए, 43 कट गए। एफआईआई के देखिए 12,000 से कटे, 20,000 भी कटे, 28,000 भी कटे। प्रो का देखिए, इनका भी रेड है, इनका भी लॉन्ग पोजीशन नहीं है। क्लाइंट अगर देखेंगे इंडेक्स कॉल में तो एक दिन बाई में था, फिर सेलिंग में आया और फिर आज बाइंग में आ गया। डीआई देखेंगे तो इनका तो पता नहीं कौन सा फिगर है, 819 ये प्लस दिखाता है हमेशा। इसके बाद एफआईआई का देखेंगे तो एफआईआई देखिए, इन्होंने पहले यहाँ पे 93,000 समथिंग ऐड किया था, उसके बाद 1,23,000 किया, इसके बाद 1,17,000 पे आ गए। अगर आज देखेंगे एफआईआई की पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग में, तो आज इन्होंने लॉन्ग क्रिएट की है 64,000 और शॉर्ट क्रिएट किया 71,000, यानी कि नेट टू नेट आज इनकी जो पोजीशन बनी है वो माइनस साइड ही है। इस डेटा को भी देखेंगे, अगर इनके कंटिन्यू जो लॉन्ग कम हो रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कम हो रहे हैं। प्रो का अगर देखेंगे तो इन्होंने जो है आज जो लॉन्ग किया है 1,77,000 किया है और जो सेल किया है 2,29,000, यानी कि ह्यूज क्वांटिटी इन्होंने आज कॉल में सेलिंग की है। अभी हम लोग M2M फिगर पे आएंगे। अगर इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट देखिए, क्लाइंट सेल कर रहा है, 3 दिन से कंटिन्यू क्लाइंट पुट सेल ही कर रहा है और डेली लॉस बुक कर रहा है। डीआई का फिगर देखेंगे तो डीआई जो है पुट को बाई कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। और एफआईआई का देखेंगे तो ये भी पुट बाई कर रहा है। लास्ट के 3 दिनों से डेटा अगर आपने मेरा रीड किया है, पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि 3 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी पुट की क्वांटिटी बढ़ रही है। अभी देखिए यहाँ पे 2 लाख से जो है 2,06,000 समथिंग से 2,37,000 हो गया और उसके बाद 2,29,000, यानी कि मामला बिल्कुल क्रंची है। प्रो का डेटा देखिए तो पहले ये लोग पुट सेलिंग में थे, 3 दिन का अगर देखेंगे आंकड़ा, तो उसके बाद इन्होंने इमीडिएट बढ़ाया, मतलब प्लस में लेके आ गया और इसके बाद फिर ये क्वांटिटी बढ़ी। अब आज जो इनके पास 48,131। इन्होंने जो पुट शॉर्ट किया वो 79,590 और जो लॉन्ग किया वो 84,000, यानी कि लॉन्ग इनकी आज भी पुट ज्यादा है। इसके बाद अगर क्लाइंट का बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर पे, तो क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर पे बुलिश है। डीआई जो कि अब डेली जो है फ्यूचर में सेल कर रहा है, आज भी माइनस में है। एफआईआई की जो एफेंडो में फ्यूचर की जो पोजीशन है स्टॉक स्पेसिफिक, वो सेम वही मेंटेन है, 3,91,000 समथिंग थी और आज भी 3,95,000 है। अब प्रो की बात करें तो इनकी भी जो क्वांटिटी वही है, 1,60,000, 1,62 एंड 1,67। तो स्टॉक स्पेसिफिक ये लोग लॉन्ग है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं फोकस कर रहा हूँ आईटी सेक्टर पे, आईटी के स्टॉक्स है जो आपको संभालेंगे और कुछ एफएमसीजी के आएंगे और बाकी कुछ डिफेंस वाले स्टॉक, डिफेंस वाले स्टॉक एंड सम फार्मा सेक्टर में आपको जो है बाइंग दिखेगी। इसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा कि कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें पॉजिटिवनेस दिख रही है। अब अगर हम लोग बिल्कुल नेट टू नेट M2M की बात करें ताकि हमें एक व्यू लेने में आसानी हो, तो यहाँ पे आप पोजीशन को देखिए कि यहाँ पे किस टाइप की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्लाइंट देखिए
10,034 क्वांटिटी प्लस में है। इंडेक्स कॉल में 59,000 क्वांटिटी है इसके पास और इंडेक्स पुट में मात्र 6,731। ऐसा क्या हो गया भाई स्टॉक फ्यूचर में 1471। तो जहां पे लॉन्ग करना चाहिए वहां पे क्वांटिटी कम है, अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और जहां पे सेल करना चाहिए वहां पे क्लाइंट जो है हमारे बाइंग में आ चुके हैं। कंप्लीट एंड कंप्लीट। और बिल्कुल उसी तरीके से देखिए इनका डेटा कितना अपोजिट है। इंडेक्स फ्यूचर सेल किया हुआ है 7,000 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल सेल किया हुआ है 6,000 क्वांटिटी, इंडेक्स पुट भी सेल किया हुआ है 7,000 क्वांटिटी। यानी कि अगर नेट टू नेट अगर बात करें तो नेगेटिव और हैच के साथ। स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है 4,000, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है 4,000 क्योंकि स्टॉक पे ये लोग पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक चल रहे हैं। इसके बाद प्रो की बात करें तो प्रो जो है आपका इंडेक्स फ्यूचर पे 8,000 क्वांटिटी सेल किया है, कॉल पे ह्यूज क्वांटिटी सेल है और यही वो कड़ी है जो मार्केट को ऊपर एकदम रोक कर रखेगी, जो कि है 52,000 माइनस है इनका कॉल। मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं प्रो एचएनआई ट्रेडर जो मार्केट को बिल्कुल ऊपर कैप कर लेंगे। इंडेक्स पुट 4,830 और स्टॉक फ्यूचर 4,658, यानी कि इंडेक्स पुट भी लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल भी सेल है और स्टॉक फ्यूचर स्टॉक स्पेसिफिक तो दोनों ट्रेडर लॉन्ग है। अब इसके बाद डीआई का देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर आज उन्होंने लॉन्ग किया काफी दिनों बाद 5,000 क्वांटिटी, बट इंडेक्स पुट सेल किया हुआ है 4,000, यानी कि इनकी पोजीशन जो है ऑलमोस्ट हेज हो गई, और स्टॉक फ्यूचर सेल किया हुआ है 10,000 क्वांटिटी 10,000। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे डेटा का कंक्लूजन निकालेंगे तो एफआईआई जो है हमारे वो सेल साइड है हेज के साथ, प्रो जो है नेकेड सेल है इंडेक्स पे, और डीआई जो है आपके नेकेड बाई है, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया हुआ है। इंडेक्स पुट सेल करके स्टॉक फ्यूचर को बाई किया है और नेट टू नेट इनके 1,000 क्वांटिटी समथिंग लॉन्ग कही जाएगी। तो इनके डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, सिंपली एंड सिंपली ऐसा लग रहा है मार्केट में देख के कि मार्केट में बाई करना भी है तो डे में बाई करना है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन के बाद सम रिवर्सल के लिए, और वहाँ पे प्रॉफिट इमीडिएट बुक करना है, और अगर कोई मेजर लेवल होल्ड होता है तो। और अब तो हम ऐसे कंडीशन में पहुँच गए हैं, जैसा कि मैंने आपको आज डे में बताया था कि 34,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्रूशियल लेवल है आने वाले टाइम के लिए। अगर ये लेवल निकाल लेगा बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तो मार्केट यहाँ से होपफुली सुहा हो जाएगा। ठीक है, और निफ्टी में मैक्सिमम जो लेवल है वो टूट चुके हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो टूटने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मार्केट में जो डेटा है वो बिल्कुल नेगेटिव प्लेस्ड है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है दोस्तों कि जब तक बड़े वाले कैश में सेल करते रहेंगे ना, मार्केट में उम्मीद मत रखिएगा कि लंबे समय में ऊपर आपको एक सस्टेनेबल टाइप से मार्केट ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कैश में अगर इतनी ह्यूज क्वांटिटी सेल हो रही है इसका मतलब कि मार्केट में भी बहुत टाइम लगेगा उसको पॉजिटिव आने में सही तरीके से। और सिनेरियो तो ऐसे खराब है ही है, और अगर ये लोग ऐसे सेल करेंगे तो कौन लेके जाएगा मार्केट को ऊपर। सो इसलिए डेटा हमेशा सुप्रीम होता है, डेटा को रीड करना, समझना, फॉलो करना शुरू कर दीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। डेटा अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सही प्रॉफिट कर पाओगे। और इस डेटा को डेली समझने के लिए, डेली जानने के लिए सेशन को डेली देखिए, आपको डेटा बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, पका पकाया मिलेगा, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से बस 20 मिनट अपने दीजिए, डेटा को ले जाइए, नोट कर लीजिए। ट्विटर पे हम इसके स्नैपशॉट को देते हैं, वहाँ से रख लीजिए स्नैपशॉट, दिन में आप देख सकते हैं ट्विटर को एंड यूज कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और देखते हैं क्या क्या कल की कॉल। तो पहली जो कॉल है वो है सीमेंस की। इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुके हैं, 2260 के नीचे 2275 के एसएल से सेल है। अगर ये लेवल टूटा तो यहाँ से गिरावट सबसे पहले ये लेवल पे आएंगे और इसके बाद ये गया तो यहाँ पे आने के चांसेज हैं। वैसे ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, अभी तक होल्ड कर रहा था, तब हमारी नज़र वहीं पे है जो मार्केट में अभी गिरे नहीं है, क्योंकि अब उनकी बारी है, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग आदमी बाद में गिरता है, वीक वाले पहले गिर जाते हैं। तो जो वीक थे वो तो गिर चुके हैं, अब स्ट्रॉन्ग पे नज़र रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल टेक महिंद्रा। जैसा कि मैंने बोला कि आईटी होल्ड आउट करेगा, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मेरी टेक महिंद्रा और बिरला सॉफ्टवेयर पर नज़र है। तो आज इसने बेहतरीन क्लोजिंग दी है। सिर्फ मेरा एक ही कंसर्न है, वो है मीडिया इंडिकेटर, क्योंकि मीडिया में भी बाई दिया गया है। तो बाई विद कॉशन एवब 1464 विद एसएल 1453 बाई करना है 1464 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन होने के बाद, और स्ट्रिक्ट सिस्टम एसएल लगाना है, दिमाग में एसएल नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉल है वो है आरती इंडस्ट्री। ऐसे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अभी लंबी गिरावट जो चलेगी और अच्छी खासी गिरावट आएगी। काफ़ी अच्छे से पैटर्न बना के ये लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आरती इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं 820 के नीचे विद वेरी स्मॉल एसएल 830। कितने लोगों ने एसआरएफ के कॉल को वॉच किया, कितने लोगों ने यूपीएल की कॉल को वॉच किया एंड उनको लगा कि यस कॉल ऐसी है, क्योंकि वीक मार्केट में अगर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई स्टॉक दे रहा है ना, इसी को कहते हैं स्टॉक सिलेक्शन क्वालिटी।
और ये क्वालिटी अगर सीखनी है तो नेक्स्ट बैच 14 मार्च से जरूर ज्वाइन कीजिए, और मैं कहूँगा कि सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे यहाँ पे सरवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल है। सो जरूर ज्वाइन कीजिए और सीखिए। अगर यहाँ पे लाइफ लॉन्ग प्रॉफिट करना है तो एक बार स्कूल जाना पड़ेगा। बिना स्कूल गए ज्ञान नहीं होगा। अगर आप 10+2 ग्रेजुएशन, पीजी, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल किए हैं तो क्या वो बिना स्कूल जाके मिल सकता था क्या? कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल के लिए रेजिस्टेंस है 35,780 और सपोर्ट है 33,885, यानी कि 34,000। सिर्फ और सिर्फ 34,000 का एक ऐसा लेवल है जो हमें अब फोकस करना है। और 34,000 का जो मैं लेवल दिया हूँ ना दोस्तों, ये बाइंग के लिए नहीं दिया हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, और 34,000 के नीचे सस्टेन होने लगा तो अब 34,000 आपका डे रेजिस्टेंस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 34,000 आपका डे रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स होके राइजेक्शन बना के इस लेवल के पास जाएगा और क्रॉस नहीं करेगा तो आगे हम सेल कर सकते हैं, और 34,000 के टूटने के बाद मार्केट की कंडीशन को देखते हुए फिर वहां पे सेल कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि अगर मार्केट ने मंडे को 34,000 के नीचे क्लोजिंग ले ली तो मार्केट में काफ़ी वीकनेस आ जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारी वीकनेस है और थोड़े से जो लोग बचे हैं वो और ज़्यादा बिल्कुल साइड में आ जाएंगे। बाई से हट के दूर दूर तक जो बुल है वो दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद फिर वो वाला इमेज घूमेगा कि बियर जो है पीछे गुलाब लेके खड़ा है, बुल को बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ और उसको मैं गुलाब दूंगा, तो वो वाली इमेज वायरल हो जाएगी फिर से। सो इसलिए लेवल को बिल्कुल ध्यान में देके चलना है। अब आइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन को हम देखेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर जो है व्यू मिल जाएंगे। और ऑलरेडी हमने डेटा को जो है रीड कर लिया है और व्यू हमारे मिल ही चुके हैं, क्लियर ही हैं, बट फिर भी इस डेटा को भी रीड करना अच्छा ही ज़रूरी है। अब 7,39,000 जो है यहाँ पे कॉल सेलर हैं और 4,01,000 पुट सेलर है। तो ऐसी दिख रही है कि कॉल सेलिंग जो है अच्छी खासी हुई पड़ी है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन किस हिसाब से बिल्ड हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अब जहाँ भी देखेंगे आईटीएम में तो ये सारी की सारी ह्यूज क्वांटिटी कॉल सेलिंग दिख रही है। 4,000, 4,000, 4,000, 1,000, 4,000, तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। और आईटीएम पे कोई रिटेलर तो सेल करके जाएगा नहीं। वैसे ही अगर पुट साइड में देखें तो जितने भी पुट सेल थे, कल जिन लोगों ने भी हिम्मत करके सेल की थी, सब स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं आईटीएम पे, और कुछ क्लोज आईटीएम पे सम क्वांटिटी दिख रही है। तो ये क्वांटिटी सेलिंग की नहीं है, ये क्वांटिटी बाइंग की है। जो कि आपने देखा कि जो ह्यूज क्वांटिटी पुट बाई हुआ है वो चेन्नई ट्रेडर का है और वो बाइंग यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ भी देखिए 18,000 क्वांटिटी जो है दिख रही है बाइंग में। ये भी जो है बाइंग की क्वांटिटी है 34,000 की, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन सबका काउंट करोगे तो वो क्वांटिटी आपको वहीं पे दिखाई देगी कि जो ये पुट दिख रहे हैं वो इनके यहाँ पे बाइंग दिख रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि डेटा बहुत ज़रूरी है। डेटा को अगर आप डिकोड कर लिए ना तो सब कुछ वहीं पे पड़ा है। और अगर आप पुट की क्वांटिटी निकाल के रखो, सामने कॉपी पे लिखो और इसको मैच करो तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा जो है किसने बाई किया हुआ है, किसने सेल किया हुआ है। तो कंप्लीट एंड कंप्लीट यहाँ पे जो पुट बाई दिख रहा है, बड़े वाले सारे जो है बड़े ट्रेडर की बाइंग है और कॉल सेलिंग भी उन्हीं के आईटीएम पे। और बाकी रिटेलर कहाँ पे लगा है ये तो रेट आपको बता ही दिया है। आई होप आप लोगों ने रीगी कॉल जो है जिन्होंने भी लिया होगा वो एंजॉय किया होगा और मंडे भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 16,765 का। 16,765 का रेजिस्टेंस है, 16,385 का सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। अब जो है 16,600, वैसे तो मैंने 16,765 दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट अगर यहाँ जाएगा भी तो गिरेगा ही, ठीक है। और मार्केट कंप्लीट वीक है, कोई भी राइज जाएगी, सेलिंग आ जाएगी, इसमें डाउट और संदेह मत रखिएगा। कोई न्यूज आएगी भी तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस होगा, उसके बाद फिर से हम गिर सकते हैं। सो डेटा भी निगेटिव है, चार्ट भी निगेटिव है। सो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप निफ्टी से मत पूछिएगा कि निफ्टी में क्या करूं, डेटा से पूछिएगा। डेटा आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपको क्या करना है। अब आइए निफ्टी के भी ऑप्शन चैन को देख लेते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चैन में क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो निफ्टी का जो कंप्लीट कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग है, यहाँ पे तो बैंक निफ्टी से भी हालत ख़राब है। 11 लाख जो है कॉल सेलर हैं आपके और मात्र 5 लाख पुट सेलर हैं।
और इसीलिए मैंने आज दिन में आपको मैसेज किया था कि फॉर ए चेंज निफ्टी जो है ज़्यादा वीक दिख रही है बैंक निफ्टी से। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, पहले दिन आपको दिखा होगा कई दिनों के बाद कि निफ्टी आज ज़्यादा वीक थी। रीज़न यही था कि मैंने डेटा उस समय चेक किया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए ITM पे जो है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी 4000, 10,000, 1200, 1800, 1000, 3400 सब कॉल सेलिंग जो है बड़े ट्रेडर की है। और ये जो आप ITM में देख रहे हो 21,000 पुट बाइंग है, ये भी आपके बड़े ट्रेडर की बाइंग है जो 1300 है, फिर 988 है। फिर इसके बाद आप इधर तो पुट सेलिंग जो स्क्वायर ऑफ हुई है, क्योंकि कल बहुत अच्छे लोग भी पुट सेल करके गए थे। अच्छे लोग मतलब रिटेलर वाले लोग भी हैं जो थोड़ा फंड रखते हैं, और कुछ बड़े ट्रेडर भी जो सेल किए होंगे पुट, वो भी जो अपना पुट स्क्वायर ऑफ कर लिया। यानी कि जिन्होंने भी पुट सेल किया था ना, अब उनकी हिम्मत जो है यहाँ से जवाब देने लगी है, क्योंकि ये ITM की पुट है दोस्तों। ये एज लाइक पुट जो है ना, ये ITM की पुट जो है ना एज लाइक फ्यूचर काम करती हैं। तो पैसा ऑप्शन का दे के फ्यूचर टाइप जो है इसमें मज़ा मिलता है। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो ये लोग भी 100 पॉइंट चलते हैं, और प्रीमियम जल्दी गिरता नहीं है। आप देख लो यहाँ पे जितनी ITM की है उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे दिखेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रीमियम कम दिख रहा है। तो जब पता है कि मार्केट ऊपर जाना है तो क्यों ना कॉल बाई करें, क्यों ना पुट सेल करें, और जब पता है कि मार्केट नीचे जाना है तो क्यों ना ITM की पुट बाई करें और ITM की कॉल को सेल करें। सिंपल, प्रॉफिट तभी तो ज़्यादा मिलेगा। तो वही यहाँ पे देख रहे हो, और जहाँ भी देख रहे हो अच्छी खासी क्वांटिटी ना, ये बड़े ट्रेडर की ही पुट बाइंग है। यहाँ पे 14,000, 10,000, क्योंकि आपने एक्सेल सीट में डेटा को अभी जस्ट देखा है। तो डेटा दोस्तों कंप्लीट निगेटिव है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है बहुत बेहतरीन है। सपोर्ट तो सिर्फ इसके लिए है कि मार्केट में रिवर्सल अगर दिखेगा तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे, और सेम स्ट्रेटजी है कल के लिए भी, जैसा कि मैंने कल बोला था लास्ट डे में, कल के लिए मतलब मंडे के लिए, कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो जो लोग STBT करके गए हैं वो एंजॉय करें, बाकी लोग वेट करें। रिवर्सल अगर हमारे दिए हुए सपोर्ट से होता है तो छोटा सा सेल डे लगा के बाई कीजिए रिवर्सल के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया किसी रीजन से, किसी न्यूज़ पे, और रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड आउट कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वहाँ से फिर सेल भी कीजिए। यानी कि मार्केट में अगर बड़े लेवल इमीडिएटली दिख जाए तो वहाँ से कॉन्ट्रा पोजिशन लेनी है, और अगर मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट गिरे और फिर लो को ब्रेक करने लगे तो फिर उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्प हो रही होगी। वीडियो हेल्प हो रही है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट होगा हमारा लाइव सेशन संडे को, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपनी स्टॉक क्वेरी जो है जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।